अब अगर बात चली है एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, एक साइड से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में आए रोज जो है एम्पावरमेंट है, विमेन्स एम्पावरमेंट भी, और दूसरी जानिब अगर देखें तो प्री बजट सेशन भी हो रहा है स्टार्ट। एक्सपेक्टेशंस क्या है? आए रोज हम देख रहे हैं बड़े एग्जीबिशन हो रहे हैं, और खासतौर पे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर लड़कियां आगे रही है, शानी बशाना काम कर रही है। आपका वेलकम गुलिस्तान न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले, क्या लग रहा है आपको, सिचुएशन कितनी चेंज हो गई है? जो अनएम्प्लॉयमेंट का काफी ज्यादा कॉज कश्मीर में है, अब आपको क्या लग रहा है कि लड़कियों को लेकर, लड़कों के साथ जिस तरीके से शाना बशाना देख रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, काम हो रहा है, कितनी चेंज आई है? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज अब उतनी शायद जॉब्स नहीं अवेलेबल होती हैं, तो पीपल टेक टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पीपल ट्राई टू ओपन देयर ओन बिजनेसेस. एंड व्हेन इट कम्स टू women business owners, you can see here as well, we have a lot of small women led businesses. We actually preferred them, and we also were giving a discount out for women led businesses, because we also want to promote them at the end of the day. And not just women owned businesses, but businesses in general, because कश्मीर में, as I already said, कि in unemployment काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर जो self employed लोग हैं, Right. उनके लिए काफ़ी अच्छी opportunity एक ऐसे एग्जीबिशन में one of its kind हो रहा है कश्मीर में, पहली बार फूड फेस्टिवल हो अच्छा, रहा ये है. भी जानना चाहूंगा कि अभी बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है और सबकी नजरें हैं, सबका कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस है, हर साल हम भी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको लगता है कि इस बारी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कश्मीर के विमेन के लिए, या कह सकते हैं कि जितने भी एंटरप्रेन्योर, उनके लिए कुछ स्पेशल हो, ताकि वो भी इनिशिएट कर सके ग्राउंड पर, जिससे से पढ़ लिख कर वो घरों में बैठे हैं? नो डाउट जॉब स्कीम्स वगैरह तो बहुत सारी है प्रोजेक्ट्स को लेकर, मगर विमेन के साथ साथ अगर हम प्री बजट को लेकर, आपका ओपिनियन क्या है? ऑफ कोर्स होना चाहिए. आई मीन, नॉट जस्ट बजट सेशन में हो या ना हो, ये तो एक ऑल टाइम थिंग है कि होना ही चाहिए विमेन लेड बिजनेसेस के लिए सपोर्ट, या इवन इन जनरल पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस, उनके लिए काफी सपोर्ट होना चाहिए. ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए दैट एम्पावर देम, दैट हेल्प देम. एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स दैट आर ऑलरेडी इन प्लेस. व्हेन वी टॉक अबाउट हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, ऑलरेडी काफी ऐसी स्कीम्स हैं, बट आई थिंक वी लैक अवेयरनेस, यहाँ तो लोगों हम को देख पता रहे हैं नहीं कि होता अच्छी है. खासी आपने एग्जीबिशन जो है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप इस बजट से, खास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स को लेकर? I mean, being very honest, I'm not a very financially well versed राइट, person. I राइट। don't know really a जी, lot about this, जी, but all we can hope for is the best. And when it comes to this यस। festival, we have tried our level best that we bring out the best that Kashmir has to offer. The best of the best outlets are here, and not just the best outlets in terms of foods. We have the best outlets in terms of clothing, in terms of accessories, in terms of Kashmir crafts. कोशिश तो आपने अच्छी की, दुआ करते हैं कि कोशिश रंग लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, Inshallah. थैंक यू Thank वेरी you. वेलकम टू गुलिस्तान न्यूज़। Yes, hi, how are you? वेरी मच फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? आप ठीक हैं? Shukr, Alhamdulillah. अच्छा, स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर, या कह सकते हैं प्रोफेशनल बिजनेस वुमन? I am a student, an ongoing working lady. We'll see how things go. Fantastic. So tell me something like the major initiatives we have seen, every day, especially a lot of entrepreneurs coming front and doing a lot of businesses, a lot of workshops, seminars, and these wonderful exhibitions as well. Right. So what personally you believe the empowerment is there when we talk about the women's and the empowerment with especially entrepreneurs? I feel like women are in the field as equally as men are. But yes, what has changed over time is that they've gotten more opportunities, they've gotten more recognition. Yesterday, while the event was being inaugurated, my Hunger Diaries was here. She'd inaugurated the event, and something that she said over stage that really hit along was that we are getting more opportunities now. There's more content being produced. There's more. There's many more platforms available for women, and I think what was hidden, what was latent, is now being exposed out there. एक साइड से देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, थिंग्स हैव बीन टोटली चेंज। अब कोई सोचता है कि यार ठीक है, नहीं मिलेगी तो कुछ अपना कर लेते हैं। अब अगर बजट सेशन को लेकर बात करें, तो प्री बजट सेशंस पर आपकी क्या उम्मीदें हैं, खास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स एंड वुमेन को लेकर? Economic standpoint से देखा जाए तो I personally am not very up to date, but I know that this is an important aspect that needs to be talked about, that needs to be addressed. Right. अब अगर government opportunities closed off हैं, अगर government opportunities limited हैं, तो definitely there needs to be a budget that expands to entrepreneurs, not just male entrepreneurs but female entrepreneurs as well, because I have seen the hard work that women put into their businesses, and I think they deserve all the You opportunities believe the that there are. doors and workshops are open, or something different transparency is required?
I think there are many organizations, many cells that give opportunities to women, that give them initial funding, that allow them to explore that avenue. And I think ऐसे private sector में तो दिया जाता है, but एक government sector का approach भी एक जरूरी साइड से अगर देखें, घर चलाने के लिए लड़की को कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। प्री बजट के साथ साथ अगर महंगाई और लड़की को लेकर, एक औरत को लेकर बात करें, क्या कुछ आपको लगता है कि एक फिजिबल या कह सकते हैं कोई लीनियंसी, एक कहते हैं ना कुछ ऐसे बेहतरीन इकदामात हो ताकि घर चले, क्योंकि महंगाई बहुत महंगाई तो बहुत है, बट महंगाई इज समथिंग दैट फ्लक्चुएट्स, राइट? सो देयर आर फेजेस इन इकोनॉमी जहाँ पे एक स्टेबल फाइनेंस भी चला सकते हैं। बट यस, आई थिंक वुमेन हैव द स्ट्रेंथ एंड द रेजिलियंस to know where to fit the budget that they're being provided, and how to function their family in that budget, in that restraint, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, उनको पता है कि किस तरह से फैमिली के किस मेंबर को क्या एलोकेशन चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। योर फाइनल स्टेटमेंट फॉर प्री बजट, स्पेशली फॉर, क्या लग रहा है आपको कि समथिंग स्पेशल होगा? I think as you can see, there are many women entrepreneurs here. Pre-budget का time है, आप please get some budget allotted to these women entrepreneurs, not just women entrepreneurs, to entrepreneurs in general, because नौकरी से कितना ही होगा। एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है, कश्मीर में अच्छे खासे एग्जीबिशंस दिखाई दे रहे हैं। अब तो कह सकते हैं कि खुद ही आगे बढ़ना है, और वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल वुमेन्स एम्पावरमेंट ऑल राउंड। वेलकम टू गुलिस्तान न्यूज़। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई हो रही है, या पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अब आप बिजनेस की और आगे जा रही हैं? पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होके आगे बिजनेस की ओर। ओह फैंटास्टिक। ये पहले से ही प्लान था कि यार गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, अब कुछ अपना ही करना है? नहीं, बेसिकली फैमिली ओन था। Okay. तो फैमिली का ही था इनटू बिजनेस, तो हम भी इसी में ही चले गए। पढ़ाई भी की, जितना नीडेड था, डिग्रियां वगैरह वो सब हो गया, उसके बाद यानी लेगेसी को आगे कंप्लीट हाँ, किया। फैंटास्टिक। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कितनी चेंज है इस वक्त विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर? कश्मीर में एक जमाना था जब लड़की को पढ़ लिख कर घर में बैठना पड़ता था या घर संभालना, आज लड़कियां शाना बशाना आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। कितनी चेंज है? बहुत ज्यादा चेंज है। आई गेस 2022 के बाद बहुत सारे एक डायनामिक चेंज आया है इस चीज में, बिकॉज लड़कियां घर बैठ के अर्न कर रही है और अपना जो भी उनका पॉकेट मनी उससे ज्यादा कुछ अर्न कर रही है। तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि इट्स अ गुड थिंग कि लड़कियां कमा रही हैं, और उसको बूस्ट भी करते हैं। आज आप देखो, एक पेज बनता है, उसके बाद दूसरा पेज, विद इन अ मंथ और 2 उसमें 10,000 के फॉलोअर्स, 20,000 के फॉलोअर्स, और बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है लड़कियां। देखा जाए तो अब नई गवर्नमेंट आई है, नए हौसले भी बुलंद है, इरादे भी बुलंद है, बट व्हाट पर्सनली यू बिलीव दैट वेरी इंपॉर्टेंट प्री बजट सेशन इज कमिंग, एक्सपेक्टेशंस क्या है फॉर विमेन स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स? मेरा आई डोंट नो मच अबाउट इट, द बजट एंड स्टफ। आई डोंट नो मच अबाउट जीएसटी एंड स्टफ। फिलहाल आई नो कि मैं सामान ला रही हूँ, वो निकल रहा है। टैक्सेस कम होने चाहिए। टैक्सेस का भी नो आइडिया। आई मीन, आपको नहीं लगता है कि अगर थोड़ा टैक्सेस पे भी रिलैक्सेशन होगी तो खरीदारी भी होगी लोगों? हाँ, बिकॉज हम जो मटेरियल वगैरह लाते हैं उसमें बहुत ज्यादा रेंज का फर्क होता है। एक साल में 120 का फॉर एग्जांपल मीटर, अगले साल 220 का मीटर, तो कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज से। मैम लास्ट ईयर आपने तो इस रेट का भेजा था, इस साल आप इस रेट का क्यों आगे कर रहे हो? वो कम नहीं होती है रेट, बहुत बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं रेट्स कम there is a होती है। fluctuation up and down? There is a fluctuation when it comes to buying raw materials. बहुत ज्यादा fluctuation। मार्केट की सिचुएशन कैसी है? बिकॉज आपका भी स्टॉल है चेंजिंग सीजन्स को लेकर, एंड कैसा स्ट्रेटजी क्या है मार्केट को लेकर? मार्केट को लेकर ये है कि जो मार्केट पे है मटेरियल वगैरह, वो भी उनको भी एक बूस्ट मिल गया। सारे तरीके के मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं जो कश्मीर में थे नहीं, अब सारे बाहर से मंगवा रहे हैं मटेरियल। कश्मीर का एक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उसको बूस्ट मिल गया। मान के चले कि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाएं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़े हो जाएं ताकि खर्चा कम हो। जी, बहुत अच्छी चीज होगी। वैसा अगर किसी को आइडिया आया ना कि दिल्ली वगैरह से, क्योंकि हमें जाना पड़ता है दिल्ली रॉ मटेरियल लाने, जो यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। ये मान के चले कि बजट में ऐसा हो तो बात बन जाए। बहुत ज्यादा बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. थैंक यू। वेलकम टू गुलिस्तान। थैंक यू सो मच सर। मैं जानना चाहूंगा कि कितनी चेंज है विमेन को लेकर एंटरप्रेन्योरशिप में? हर एक हिसाब से वुमेन्स अभी आगे है। तो पहले जो होता था वुमेन्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, बट राइट नाउ व्हाट वी आर एबल टू सी हियर इन कश्मीर इज वुमेन्स आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर। सो as you can see, I'm working in Black Bear Brew, so I'm getting a lot of support from my family, from the people here in Kashmir. So I'm very thankful for the people for supporting the entrepreneurship of फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट इट कि आप भी कर रही हैं काम, ये भी काम कर रहे हैं, सोसाइटी के साथ चीजें आगे जा रही है।
How personally you believe the things have been very important अगर देखा जाए government के end से major initiatives to be taken, especially more developments for entrepreneurship and especially now pre-budget is coming. तो pre-budget में लड़कियों के लिए entrepreneurs के लिए क्या There कुछ should be special like the different schemes for the women entrepreneurs here. Like we are not getting that much of schemes here in Kashmir so that we can start our own business. I request government of India to give a good loan scheme to the women and keep a very less subsidies on Taxes this and all. taxes and all for the same, so that the women should get a very good platform to start their own business, because they are not getting proper support. They don't have that much of income so that they can start their own business. So if the government will provide them good schemes, so every person should be able to start their new startups and will be there is huge change now when we talk about your like black brew is there, ये भी आप प्रमोट करें, कई सारे और भी स्टॉल्स Yes. है, आपको लगता है कि एक डिफरेंट चेंज है खास तौर there पर अब लड़का तो काम कर ही रहा था, Yes. अब लड़कियां भी women entrepreneurs Yes, like the managers here, the MDs here are giving a good space to the women here in Kashmir, and there is a very good environment for women How here in personally you Kashmir. believe the transparency from the government's end, like ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा और हम entrepreneurship को डेवलप कर सकें, मेजर इनिशिएटिव्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और खास तौर पर अगर प्री बजट इनमें ये चीजें हाँ, मतलब ऐसा मैं चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट के एंड से जो बजट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बहुत Yes, ज्यादा ज्यादा आती है, right. तो हमारी फैक्ट्री उतनी प्रोडक्शन नहीं कर नहीं, पाती है. right, right, There comes in a bill in lakhs, so Right. we are not able to produce properly. right. So what I request government of India to have a control on these things, Right. so that there should be a set budget, like Absolutely. you can use this much of electricity, but that is not happening here in Kashmir. We are bounded with यानी some अगर issues. कुछ खड़ा करना है, खर्चे Yes, बहुत है, बहुत और ज्यादा खर्चों है. को के साथ हम जी, देखें तो बिल्कुल. लायबिलिटीज को डाउन बिल्कुल. करना है. इट वाज वेरी वंडरफुल टॉकिंग Thank टू you यू. so much. Thank you so much. Thank you so much. नाम जहांगीर अहमद जहांगीर मीर। साहब, आप भी काम कर रहे हैं, एग्जीबिटर है यहाँ पर, मैं जानना चाहूंगा कितना माहौल चेंज हो चुका है कश्मीर में और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, क्या लड़के लड़कियां अब आगे बढ़ रही है, काम कर रही है? बिल्कुल सर, कश्मीर अगर देखा जाए कि कश्मीर का माहौल जो है वो बहुत काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हर एक अब आगे आ रहे हैं, इस फील्ड में आगे आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं एग्जीबिशन चल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर लड़के भी काम कर रहे हैं। रोजगार के वसाइल बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? क्या गवर्नमेंट के एंड से स्कीम्स है हमारे पास, क्या उनका फायदा हम उठा पा रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे कहूँगा रोजगार का मसला है, तो रोजगार के मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। रोजगार जो है वो अब दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। अगर जैसे कि अभी आप कहें कि गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर है तो है कहाँ पे? अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स है या आप मतलब कोई किसी से भी आप अच्छा, ये बताओ महंगाई कितनी है? महंगाई तो उरूज हो रही उरूज पर है। बिल्कुल। तो बजट आने जा रहा है, तो आपको लगता है कि बजट पर एटलीस्ट इस बारी कश्मीर के लिए, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ फायदे का बजट हो? होप सो, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे है, यूथ है, अनएम्प्लॉयड है या कोई भी कारोबारी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन मिले। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, एक छोटी चीज़ है उस पर भी टैक्स लग रहा है, छोटी चीज़ है कि उस पर भी टैक्स लगा है। जैसे कि हम छोटा सा एक लेंगे, रोटी का मसला है, उस पर भी अब टैक्स लगने लगा है। हम अब यह उम्मीद करते हैं कि उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिले, ताकि जो भी कोई, अगर कोई यंग मतलब यूथ है कोई जो अपना स्टार्टअप लेना चाहता है, उसमें अगर उधर रिलैक्सेशन मिलेगी तो शायद वो भी कुछ अपने लिए कर खाने-पीने की चीजों को लेकर बात करें, ग्रोसरी का आइटम हो, महंगाई चारों तरफ है, टैक्सेस लग रहे हैं, बजट पर उम्मीदें हैं, और बजट के साथ साथ अगर ये भी हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, आप चाहते हैं कि आपके लिए इस बजट में यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हो, कुछ बेहतर इकदामात वाले प्रोग्राम हो जिसमें आप अपने रोजगार के वसाइल खड़े कर सके, नई स्कीम्स हो, नई डेवलपमेंट्स हो? जी बिल्कुल चाहते हैं, अगर नई स्कीम्स हो या नए, जैसे कि अभी एग्जीबिशन देख रहे हो, ये लोग खुद कर रहे हैं एग्जीबिशन, हम ऐसे ही चाहते हैं कि जैसे ये एग्जीबिशन है, गवर्नमेंट भी ऐसे ही एग्जीबिशन कराए, ताकि जो भी बेरोजगार बैठे हैं उनको भी मौका मिलता है कि वो भी फील्ड में आते हैं, वो भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पे वो एक हिम्मत एक मिलती है, वो फिर यहाँ से बाहर जाके अपने लिए कुछ बेहतर करते यानी हैं। मान के चले कि इंडस्ट्री खड़ी होनी चाहिए। जी बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। चलिए, बात हो रही है एंटरप्रेन्योर्स को लेकर हमारे साथ यहाँ पर। जी हाँ, एक और एंटरप्रेन्योर है जिनका कुरैशी कबाब कॉर्नर बड़ा फेमस है, इनसे पूछेंगे इनकी शुरुआत में। जानना चाहूंगा आपने शुरुआत कहाँ से की और कैसा रिस्पॉन्स है एज एन एंटरप्रेन्योर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Sir, actually, Qureshi Kebab Corner is the brand from Delhi 6.
तो हमने सर ये सोच इसलिए इसको लाया है यहाँ पे, क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पे कश्मीरी वाजवान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जानते हो कश्मीरी लोग फूड के बहुत शौकीन होते हैं। तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट लाए उनके लिए यहाँ पे, तो डिफरेंट टेस्ट लाया सर हमने यहाँ पे, वो है कुरैशी ब्रदर्स की रेसिपी। तो लोगों ने बहुत खुश हो गए, पसंद किया, वो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, अच्छी तरीके तो से धीरे खाया धीरे उसको। आपके आउटलेट बढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट कहाँ पे आपने आउटलेट स्टार्ट किया है? हमारा एक आउटलेट जो है वो है बुस्पोरा में सर। ओके। उसके बाद हमने सर जैसे कि चौक। आप जानते हो कि लाल चौक में रिसेंटली इसको लॉन्च किया। पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एज अप टाउन के लोग जो है, जैसे हैदरपुरा है, वो रावलपुरा है, राजबाग है, कॉर्नर हम कहेंगे लोग आते हैं। हाँ आते हैं सर। उन्होंने बहुत कंपेल किया है कि हमें दूर हो रहा है वहाँ पे, इसलिए हमने लाल चौक में इसको लॉन्च किया। अब ये बताइए, बेरोजगारी तो है ही काफी ज्यादा। अब प्री बजट की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस है कि इस बारी प्री बजट को लेकर जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ स्पेशल हो। अनएम्प्लॉयमेंट जो है सर, ये एक बीमारी की तरह होता है, इज जस्ट अ वायरस। राइट तो सर ये तो दिन ब दिन फैलती ही जाएगी। राइट। गवर्नमेंट कैन नॉट फिक्स दिस। नो, गवर्नमेंट कैन नॉट फिक्स दिस। हमें क्या करना है सर, 20 साल के जो मैं यूथ से एक मैसेज है मेरी यूथ से कि 20 साल से ही स्टार्ट करो अपना बिजनेस, और एजुकेशन भी स्टार्ट कर लो। एजुकेशन क्या काम आता है? एजुकेशन तो बिजनेस को ही प्रमोट करने के लिए को। ये मत सोचो कि मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि मुझे कोई नौकरी मिलेगी। प्री बजट में एटलीस्ट कुछ टैक्सेस पे रियायत हो। जीएसटी के मामला जो बढ़ गए हैं बिजनेसमैन को तो काफी हाँ, वो ज्यादा- तो जीएसटी नहीं होना चाहिए सर। टैक्स हमें मार देता है सर। Right, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट है right, और यहाँ से टैक्सेस है, right. जो कमाते हैं वो टैक्सेस में चला जाता है। तो ये भी रिक्वेस्ट ये रहेगी मान के गवर्नमेंट। चले कि प्री बजट में हो कम से कम नौजवानों के लिए, खास तौर पर जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए रिलैक्सेशन हो। सर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात की सर। अभी तो अनएम्प्लॉय अगर फिक्स नहीं हो सकता ना, अगर अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं हो सकती, कम से कम ये टैक्सेस हमें बचने चाहिए। बस दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम वसीम अहमद है। वसीम साहब, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं एमफिल रिसर्च स्कॉलर हूँ। स्कॉलर है, फैंटास्टिक। मैं जानना चाहूंगा कि ओवरऑल कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में तो चलिए थोड़ा बहुत अब काम हो रहा है, एग्जीबिशंस हो रहे हैं, रोजगार के वसाइल। दूसरी बात, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर कितनी डेवलपमेंट कश्मीर में आपको दिखाई रही, क्योंकि आप भी एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्ट। अगर मैं बात करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट की, आप देखिए कि दिन ब दिन जो लिटरेसी रेट है ना वो हाई हो रही है। जो सोर्सेज है ना यहाँ पे, उस किस्म के सोर्सेज नहीं है कि यहाँ की हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एडजस्ट कर सके। कुछ कंपनीज है, लिटिल बिट कंपनीज है जो जहाँ पे ये अनएम्प्लॉयड यूथ एडजस्टेड है, लेकिन उस किस्म के वेज नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे एक इंसान को जिसने आज तक पीएचडी किया है, एमफिल किया है, ये उसका माँ बाप जानता है कि मैंने अपने बेटे को किस तरह पढ़ाया है, और आज की डेट में उसको उस किस्म का फायदा नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लड़कियां तो है, अब लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, जी, काम कर रही है, शाना बशाना एंटरप्रेन्योरशिप के जी, साथ जी, आगे जी। दौड़ रही है। मैं जानना चाहूंगा कितनी चेंज आपको लग रही है ब्रो ओवरऑल सोसाइटी में इस वक्त? अगर चेंज की बात करेंगे ना, हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि हम कश्मीर में ही रहते हैं, हम कश्मीर की बात ही करेंगे, हम आउटसाइड की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको बच्चे दिखेंगे वो नहीं चाहेंगे हम गवर्नमेंट जॉब करें, क्योंकि जब वो कंपनी में एडजस्ट होते हैं तो उनकी सैलरी 60+ हो जाती है। अब बजट आने जा रहा है, जी जी जी। आपको भी पता होगा कि सबकी जी, जी। नजरें हैं, और खास तौर पर एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बारी आपको, खास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, बजट को लेकर? यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में इनको चाहिए कि उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जिसमें हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ, वेदर दैट इज गर्ल्स और बॉयज, वो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि उनको उस किस्म के वेज मिल जाए, उस किस्म का फायदा मिल जाए, और वो ये ना सोचे कि हमें गवर्नमेंट जॉब। आपको नहीं लगता है कि एक साइड से महंगाई, दूसरी साइड से टैक्सेस? वही तो मैं बता, कश्मीर में अगर देखा जाए तो बजट के साथ अगर थोड़े से टैक्सेस को रिलैक्स किया जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स को फायदा मिलेगा। अरे वही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि टैक्स जो इन्होंने किया है, टैक्स हर एक चीज पे इन्होंने टैक्स अब क्रिएट की है, क्योंकि एक जो मैं एक सिंपल इंसान की बात करूंगा कि आज की डेट में एक इंसान पे 30 से 35 हजार वो अपने आप पे खर्चा कर सकता है, वो उसको अकाउंट में नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि जब इसका अकाउंट रन हो जाता है ना, तो 12 लाख या 13 लाख इसका साल का स्लैब चल जाता है, तो वो देखो 13 लाख इसको टैक्स ले लो। वो तो सबसे मेरे हिसाब से इनको चेंज करना चाहिए। मान के चले कि थोड़ी सी चेंज जरूरी है, और दूसरी बात यह है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक्सपेक्ट किया जाए कि इंशाल्लाह उम्मीद है
कि इस बारी स्लैब भी अच्छा हो? वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट शुड जस्ट टेक द स्टेप्स। इनको देखना चाहिए हमारी यूथ, जब यूथ है ना तब कौम है, जब यूथ ही नहीं तो कौम बहुत बहुत कैसे। शुक्रिया। आपने देखा कि एक साइड से जबकि हम बात कर ही रहे हैं, जी हाँ, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, मैं एक एग्जीबिशन में आया हूँ जो कि बिल्कुल तकरीबन जो है लाल चौक के साथ ही कनेक्टेड है। कई सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए, कई सारे वेंडर्स यहाँ है। एक डिफरेंट सा इनिशिएटिव है, खास तौर पर अगर देखा जाए यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, जो अपने रोजगार के वसाइल जो है वो खड़े कर रहे हैं। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो कश्मीर के साथ साथ कई ऐसी सारी चीजें जो है कनेक्टेड है, जो आए रोज दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं खुसूसन बजट को लेकर, तो प्री बजट सेशन के साथ साथ कई सारी चीजें, कई उम्मीदें जो है आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, कॉफी स्टॉक जो है यहाँ पर लगाया गया है। कोशिश करेंगे हम इनसे भी थोड़ा सा बात करने की, इनसे भी पूछेंगे आखिरकार इनका क्या मेजर इनिशिएटिव है। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम सचिन। अच्छा, बताइए कैसा है इस वक्त माहौल, इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन कैसी है एग्जीबिशन को लेकर? बहुत बढ़िया है अभी फिलहाल तो। हमारे ब्रांड है कॉफी स्टॉक जी। आप बिल्कुल जरूर ट्राई करें। ये हमारी जो ब्रांच है, ये मेन ब्रांच जो है दिल्ली के अंदर है जी। माहौल कैसा लगा आपको, यहाँ के लोग बहुत कैसे लगे, काफी- खाने पीने के शौकीन है? बिल्कुल। कितने टाइप्स की कॉफीज बनाते हैं आप? 25 फ्लेवर्स हमारे। 25 फ्लेवर्स। तो ओवरऑल इसमें कोई खास फ्लेवर है जो आप लोगों को सजेस्ट करना बिल्कुल बिल्कुल, ब्राउनी चॉकलेट हमारी मोस्ट सेलिंग है हाँ। ओवरऑल, मतलब इंडिया में काफी सारी फ्रेंचाइजी हैं सब आपने जगह। देखा यहाँ लड़कियों की भी स्टॉल्स है, आपको लग रहा है कि लड़कियां भी अब आगे आ रही है कश्मीर की, वो भी जो स्टॉल्स लगा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही यानी है। कह सकते हैं कि माहौल थोड़ा चेंज हो चुका है। बिल्कुल। फिलहाल आपने देखा कि हमने बात की यहाँ पर, जिनका मानना है कि 25 काइंड की, यानी 25 टाइप ऑफ कॉफीज हमने यहाँ रखी है, और कॉफी स्टॉक के साथ साथ एक स्टॉल लगाया है। हमने तो कॉफी दो ही पी है, या तो कैपेचिनो या नॉर्मल कॉफी। ये 25 बनाते हैं, और तो आगे वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल एग्जीबिशन के साथ आप देख सकते हैं, जबकि मैं अब बजट को लेकर बात कर रहा हूँ, कश्मीर के माहौल को लेकर बात कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बात कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, बच्चों के लिए कुछ स्टॉल्स वगैरह यहाँ लगाए गए, गेमिंग जोन्स, और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कुछ फीमेल्स जो है कॉस्मेटिक यहाँ पर स्टॉल लगा के बैठी है। इनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। हेलो मैम, कहाँ से आई हैं आप? सर मैं बचपन से यहीं पे हूँ। बचपन से यही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? खुद आप एक बिजनेस वुमेन है, खुद काम कर रही है, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यहाँ मिलेनियम ग्रुप श्रीनगर रंगरेट में, तो मैं आज अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस एग्जीबिशन कितना में। माहौल बदल चुका है औरतों को लेकर, कामकाज को लेकर, यानी आपको लगता है जिस तरह से मर्द हज़रात काम करते हैं, अब लड़कियां भी काम कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, हो चुका है चेंज। क्या कुछ और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए खासतौर पे लड़कियों को? काम मिलनी करने चाहिए, काम करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और लड़कियों को, स्पेशली कश्मीरी लड़कियों को। राइट। और ये भी हम मान के चले कि एग्जीबिशन के साथ साथ ऐसे बड़े एग्जीबिशन और होने चाहिए, और होने चाहिए एग्जैक्टली, और मार्केटिंग भी ज्यादा होना चाहिए। टैक्सेस वगैरह बहुत है आजकल, है ना? हाँ जी, तो खरीदारी कैसी हो रही है? जीएसटी वगैरह बहुत है। तो आपने देखा प्री बजट सेशन को लेकर हमने आज बात की, जी हाँ, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, उन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर जो कश्मीर में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि एक साइड से जी हाँ बेरोजगारी का आलम काफी ज्यादा है, दूसरी साइड से टैक्सेस जो है वो काफी ज्यादा झेल नहीं पाते हैं जो बिजनेसमैन है। अदर साइड अगर देखा जाए उम्मीद एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है, जबकि कश्मीर में हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर देखें तो काफी रूज पर स्केल जा रहा है। अब इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों के पीछे तो लोगों को भागना नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख कर नौजवान घरों में भी बैठे हैं, अंडर डिप्रेशन है, या कह सकते हैं कि कई ऐसे मामलात हैं जो अपनी जिंदगी से तंग आ गए। वह बेस्ट एग्जांपल, जैसे आपने देखा कि आज एक एग्जीबिशन में हम आए, यहाँ पर कुछ हमने खवातीन से बात की जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने ये सोचा कि पढ़ लिख कर वो भी कुछ रोजगार के वसाइल खड़े करें, और स्पेशली उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के एंड से अगर देखे जाए कई सारी इनिशिएटिव्स यानी स्कीम्स जो है, सब्सिडाइज स्कीम्स हो, प्रोग्राम्स हो, ये और भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में रोजगार के जो मामलात है वो बढ़ जाए, यानी बेरोजगारी का आलम कम हो जाए। जैसे बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमने देखा है कि प्राइवेट बहुत काम होता है, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो लोग आज काम काज कर रहे हैं वो भी खुश है। मगर साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्री बजट यूनियन सेशन 2025 आने जा रहा है, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ स्पेशल हो ताकि आने वाले टाइम में उनको फायदा मिल सके, ताकि वो टैक्सेस का स्लैब कम हो, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए, या मार्केट की जो सिचुएशन सिनेरियो है, खरीद फरोख्त के जो मामलात है, जब आपके पास पैसा रहेगा मगर उसके साथ साथ टैक्सेस ज्यादा रहेंगे, कह सकते हैं कि थोड़ा सा यानी वहां पर कंप्रेशन जरूर दिखाई देता है। फिलहाल दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये इनिशिएटिव और ये बातचीत आज जिस तरीके से हमने एक एग्जीबिशन में अंजाम दी, जहां पर कुछ यंग एंटरप्रेन्योर से हमने बात की, क्या कुछ मामलात है प्री बजट को लेकर, क्या कुछ मामलात है सोसाइटी में बिजनेस को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए सैयद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।